Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel friends. In this video, we're going to discuss about a very important topic which totally relates with our life, and the topic is time management. So basically first we will discuss about the time management and later on we'll discuss about it issues. It means issues in managing our time in our daily and the daily routine and the daily life. See, we know that we are supposed to do effective time management, but still we are not working on it. मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी शेड्यूल्स वगैरह हमारे बनाते हैं, जो भी टास्क एंड प्रायोरिटीज़ को हम सेट आउट करते हैं, बट उसे ऑन टाइम हम प्रॉपरली जो है परफॉर्म नहीं कर पाते हो. सो देर इज़ सम इश्यूज़. सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लर्न दैट पर्टिकुलर इश्यूज़ ऑल्सो. सो अगर हम इसे सीखेंगे सो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कोप अप विद दिस ऑल दिस issues. So now let's start. So basically what is the meaning of the time management? So there's a two words friends, so separate करके इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. So first is we'll go with the management, then we'll discuss about the time management. So management, we know that we are supposed to do the things effectively. We need to do a proper planning. management का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको proper planning करना होता है, फिर उसकी accordingly चीज़ों को organize करना, then उसको actuate करना, perform करना, then only easily you can achieve your certain goals and objective via the effective management. So but time management क्या होता है? So as you can see on the screen friends, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है द टाइम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है, मतलब मैं एक वन वर्ड में इसको डिफाइन नहीं कर सकती. इट्स अ होल प्रोसेस व्हाट वी नीड टू लर्न हियर. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अगेन अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज़. मतलब आपको ये जो टाइम मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ना, सिर्फ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये दोनों चीज़ आती है, जहाँ पर आप जो है ये प्लान करोगे कि कौन सी चीज़ों को, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप जो दिन भर में करते हैं, उसको आपको डिवाइड करना इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल द टाइम मैनेजमेंट. मतलब यू नीड टू बी प्लान एंड देन यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज एंड देन यू नीड टू बी प्लान करना है हाउ यू कैन डिवाइड योर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन अ पर्टिकुलर डे. मतलब चीज़ों को कब किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, किस चीज़ को हम लोग लेटर ऑन भी डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को देखना और उसकी अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल द टाइम मैनेजमेंट. सो इट्स अ होल प्रोसेस फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको टेक केयर करना पड़ता है कि क्या किस तरीके से आप करेंगे इन योर डेली रूटीन एंड लाइफ. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इश्यूज़ इन मैनेजिंग आवर टाइम. हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो टाइम है उसको मैनेज करते समय हमें क्या इश्यूज़ आते हैं. ठीक है, सो हम इश्यूज़ पढ़ेंगे पहले. सो हियर द इश्यूज़ इन मैनेजिंग आवर टाइम. सो टाइम मैनेज करने के लिए क्या क्या इश्यूज़ आते हैं. सी फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि ठीक है कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, पूरा प्लानिंग बना रहे हो, चार्ट बना रहे हो, एवरीथिंग, बट इसमें आपको इश्यूज कौन कौन से और कैसे कैसे देखने को मिलते हैं. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज पहला शिफ्टिंग प्रायोरिटीज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट. देखो, सबसे पहला इशू ये होता है कि आप प्रॉपरली आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पाते. सी वी नीड टू डू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ना. सो वी नीड टू गो विद द सेट और शिफ्ट आर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट. हमको देखना है कि दिन भर में अगर आपको मूवी देखना है या आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, सो आप यहाँ पर फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो बट ऑब्वियस एज अ स्टूडेंट्स आई कैन से दैट द एग्जाम प्रिपरेशन इज वेरी मस्ट फॉर यू. सो इट शुड बी ऑन द टॉप ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट, right? So first you need to prioritize the things what you need to do first, and the remaining thing you can do later on, right? So first step, पहला इशू वहाँ पर आता है जहाँ पर आप आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पाते हैं. सो देन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट हाउ टू सेट योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट. Then we have the phone. So you know that the phone is a very best communication tool we have, which we are using to communicate with our friends, relatives, and everything. But the phone is a very 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 important thing जो आपके, it's a greatest communication device, right? But it's the biggest time waster also.
अभी जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, बट हम लोग जो इसे 2 मिनट के लिए फ़ोन को उठाते हैं, बट ये कहाँ आपका हाफ एन आवर 1 आवर ले जाता है ये हमको खुद को नहीं पता होता है. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट्स अ वेरी बिग कम्युनिकेशन टूल, बट इट्स अ वेरी बिगेस्ट टाइम वेस्टर ऑल्सो. सो अगेन वेर यू थिंक अबाउट टू मैनेज योर टाइम, वहाँ पर ही आपका टाइम वेस्ट भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द फोन. Okay, then we have next friend, unplanned activities. Suppose you have to perform your daily routine according to your time management, that first you have to do your exam preparation, then you have to go read some read some novels, या फिर हो सकता है आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे. सो आपके कुछ डेली के रूटीन्स होते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल कोई अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ आ गई. सपोज आप ऑल ऑफ सडन आपके फ्रेंड्स ने कहा कि लेट्स गो फॉर द मूवी. सो ये हो गया अनप्लान्ड एक्टिविटी. सो ये जो अनप्लान्ड एक्टिविटी आ गई ना, ये भी आपका एक टाइम वेस्टर है. कि हो सकता है कि जहाँ पर आप किसी सोशल वर्क के लिए जाते होंगे, या आप जो है लाइब्रेरी में कोई नॉवल वगैरह रीड करने के लिए जा रहे हो, तो जैसे आपका नॉलेज एनहांस होता, या फिर आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जिससे आप फिट रहते हैं, लेकिन वहीं पर अनप्लान्ड एक्टिविटी आ गई जो कि मूवी देखने जाना था, वहां पर आपका एक्सरसाइज स्किप हो गया. सो इट्स अगेन द टाइम मैनेजमेंट का इशू. देन वी हैव नेक्स्ट अटेम्प्टिंग टू मैनी थिंग्स एट अ सेम टाइम. अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्म करने को सोचोगे ना, सो यू कैन नॉट अकम्प्लिश अ सिंगल थिंग. ओके, सो मैनी थिंग्स व्हेन यू डू ना एट द सेम टाइम, सो एक भी चीज़ आपकी प्रॉपरली जो है अचीव नहीं हो पाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, एंड अगेन इट्स अ बिगेस्ट टाइम वेस्ट विद ज़ीरो आउटपुट. देन वी हैव नेक्स्ट ड्रॉप एंड विजिटर्स. ड्रॉप एंड विजिटर्स का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेग्स, आपके बॉस, आपके रिलेटिव्स या आपके नेबर्स. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग योर स्टडी, you have managed your time, you have allotted the 1 hour to each and every subject. Okay, but for example, suppose when the mathematics subjects time started, but all of a sudden your bosses, your colleagues, या फिर कह सकते हैं कि आपके relatives या neighbors या आपके friends आ गए, तो वहाँ पर अगेन आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. सो अगेन ड्रॉप एंड विजिटर मतलब जो अचानक से कोई लोग आ जाते हैं और आपका जो भी शेड्यूल मेंटेन होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. सो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं टाइम मैनेजमेंट. इनइफेक्टिव डेलीगेशन. सी फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है योर अगर प्रॉपरली वर्क को डेलीगेट नहीं कर पा रहे हो अमंग योर स्टाफ. सी इफ़ यू आर अ मैनेजर और आप काम को जो है प्रॉपरली अलॉट करना इज़ वेरी मस्ट. अगर आप सही तरीके से काम जो है हर लोगों में अलॉट करोगे तो ऑन टाइम आप आपके टारगेट्स भी अचीव कर पाओगे, एंड प्लस आप आपके टाइम्स को भी सेव कर पाएंगे. लेकिन अगर आप जो है इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ वर्क नहीं कर पा रहे हो, अच्छी तरीके से काम को जो है अपने स्टाफ को एलोकेट नहीं कर पा रहे हो, सो अगेन इट्स अ बिगेस्ट टाइम वेस्टर. एंड द नेक्स्ट इज द क्लटर्ड डेस्क. क्लटर्ड डेस्क मतलब सारी चीज़ें अगर स्कैटर्ड है, बहुत सारी चीज़ें आपके डेस्क पे, यू आर अ मैनेजर, सपोज यू फील लाइक कि यू आर अ मैनेजर. ओके, सो आपका एक डेस्क है जहाँ पर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है, पेपर्स रखे हुए हैं, मेमोज रखे हुए हैं, ब्राउशर्स रखे हैं, पोस्टर्स रखे हुए हैं. सो अगर एक क्लटर्ड डेस्क भी होता है ना, सो वहाँ पर ही आप बहुत ज़्यादा जो है जम्बल्ड हो जाते हैं, एंड आप ये नहीं सोच पाते कि वॉट यू आर सपोज टू डू फर्स्ट. राइट, सो अगैन यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है. देन वी हैव फ्रेंड नेक्स्ट, just read, we completed this. Now the next is procrastination. See friend, procrastination का मतलब होता है, एक होता है a good decision making power होना हमारे अंदर, which is very good, ठीक है, बट एक जो होता है ना प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है द पर्सन हु ऑलवेज डू डिसीजंस अवॉइडेंस. मतलब समझिए अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन आता है, सो वी नीड टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, वी नीड टू बिकम अ प्रॉपर डिसीजन मेकर, बट वहीं पर अगर आप डिसीजन अवॉइड कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही होता है डिसीजन अवॉइडेंस. मतलब आप जो एक अच्छा डिसीजन ना लेते हुए आप क्या कर रहे हो, अवॉइड करते जा रहे हो, अवॉइड करते जा रहे हो, देखते जाएंगे, देखेंगे, बाद में कुछ करेंगे. सो यहाँ पर यू नीड टू एक्ट एज अ प्रॉपर a good decision maker but you are acting as a decision avoider. So इसे हम कहते हैं procrastination.
Next is the inability to say no. See friends, it is very good you're saying yes to everything, but sometimes you need to learn how to say no if the thing is not comfortable with you and the thing is not good for you, है ना। तो आप ऐसी जज्बाती या फीलिंग में होने की वजह से जो है किसी भी चीज़ को यस यस ना करें। यू नीड टू बी लर्न हाउ टू से नो। अगर आप ना कहेंगे तो हो सकता है कि आपने जो शेड्यूल सेट आउट किया है उस पर आप प्रॉपरली वर्कआउट कर पाएंगे। सो समटाइम यू हैव टू से नो ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट इज मीटिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कंडक्ट करने से भी, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर मैनेजर बार बार ब्रीफिंग्स एंड मीटिंग्स ही रखता जाएगा, सो वो टाइम आपका प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर पाएगा। सो अगेन इट्स अ टाइम मैनेजमेंटल इशू। सो फ्रेंड्स, वी हैव completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, friends, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.